शांति। 16 सितंबर 2024। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है। यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। आज बाबा ने सार में बोला, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? उत्तर है, हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी आदत हो जाती है। वह सर्विस के बिना रह नहीं सकते, जिन्न की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूह अब साकार में है। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। बाबा कह रहे हैं कि रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं, यह भाई बहन बनाती हैं। बच्चों को बाप ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफ़र हुए हो। बाबा ने कहा, तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफ़र हुए हो, ब्राह्मण भी तो चाहिए ज़रूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, वह जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। यह समझाना है बेसमझों को। बाबा कहते हैं कि जब सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। यह समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी है और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। एक तो समझ भी नहीं है, दूसरा बाबा कहते ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा, वो भी है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं अर्थात विश्वास रखते हैं, यह फलाना है, परंतु उसे कुछ बाबा कहते हैं उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वह कब आए, कैसे आए, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है ना भाई। जब किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है तो पूरी तरीके से ही जानकारी होती है कि भाई ये कौन है। जैसे नेहरू जी का उदाहरण दिया, उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको पता है। तो बाबा भी कहते हैं कि जिनकी हम पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की भी पूजा करते हैं, तो बाबा ने कहा उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो कहाँ से आए, कैसे आए, कब आए, ये सारी बातें मनुष्य नहीं जानते। तो कहा कोई भी नहीं जानते। फिर भी नेहरू, बाबा कहते फिर भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी सब पता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वह क्या काम का। पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते।
मनुष्यों की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते वह तो पत्थर ठिक्कर भीतर में है, अर्थात कण कण में है। क्या यह जीवन कहानी ठहरी? बाबा पूछते हैं, क्या यह जीवन कहानी ठहरी? कण कण में है, पत्थर भीतर में है, ऐसी जीवन कहानी होती है क्या? तो बाबा ने बोला कि यह तो अक्ल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है, पतित माना बिकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद हैं और एडॉप्टेड हैं। हम कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां तो भाई बहन ठहरे ना। एक ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तो क्या हुआ? भाई बहन ठहरे। तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो न सके। खराब ख्यालात मुख्य है ही काम के। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान। तो क्या हुए? भाई भाई। यह भी पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं। तुम समझा सकते हो सभी आत्माओं का बाप वह एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है। बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार बाप को मानते हैं। वह है निराकार आत्माओं का बाप। और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है। क्या कहा बाबा ने? कि निराकार वह आत्माओं का बाप और फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा है, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं यह अमेरिकन है, यह फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं कहाँ? यहाँ पार्ट बजाने। तुम कोई भी धर्म वालों को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। तो शिव बाप समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे घूमता है। इनका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है, यह तुम ही जानते हो। देवताओं को बाबा कहते देवताएं तो नहीं जानते हैं, मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। आप समझाते हैं कि सारे जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, ये बाबा ने कहा कि तुम भी मनुष्य हो, तो मनुष्य को ही तो सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तो यह तुम ही जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते। मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं, है ना। जब बाबा आते हैं नर को नारायण बनाते हैं, तो नर से नारायण बनने के बीच में भगवान आकर के हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। जब वो ज्ञान देते हैं तब हम नर से नारायण बनते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। तो बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं, अर्थात अपना भी भगवान बाप आते हैं तो अपना भी परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, और रचना अर्थात मेरी रचना कैसी है, क्या है, इसका परिचय बाप वही देते हैं। तो रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं। बीज रूप बाप के बीज रूप बच्चे हैं, अर्थात जैसा बीज बाप
ऐसा बीज रूप बच्चे। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं, क्योंकि ज्ञान भगवान ने दिया, तो वही दिया जो उसके अंदर था वो अब हमारे अंदर भी आ गया। तो बाप समान बीज स्वरूप हो गए ना। तो कहा जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी यह समझा न सके, परंतु तुमको बाप ने समझाया है। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते। कहाँ नहीं आ सकते? बाबा ने कहा जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो, तब तक यहाँ आ नहीं सकते। संगम युग में ब्राह्मणों का नया जन्म हुआ ना ब्रह्मा बाप के मुख से। तो जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं हैं, तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते हो? ये कोर्स लेंगे तो परिवर्तन होगा, ब्राह्मणों के संस्कार आएंगे, फिर जाकर के क्लास अटेंड होगी, अर्थात बाप के सम्मुख बैठने के लायक बनेंगे। क्योंकि शूद्र है ना, शूद्र से ब्राह्मण बनने में टाइम लगता है। तो कहा इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वह पानी की बरसात को, बाबा ने कहा इंद्र कोई वह पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना यह तो जैसे परी है, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। बाबा ने कहा कि सतयुग में तुम बनते हो परियां, परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां अर्थात देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो, बाबा ने कहा तुम जानते हो कि हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सावरे तन में प्रवेश करते हैं। किस तन में प्रवेश करते हैं? सावरे तन में। क्योंकि बाप आया ही है पतितों को पावन बनाने के लिए, इसलिए पतित तन ही चाहिए, तब तो बाप का नाम सिद्ध होगा। पतित पावन सीताराम। कौन सा राम? सीता का राम, आत्मा रूपी सीताओं का राम, निराकार राम। तो शिव राम जो हैं आते हैं अपनी सीताओं को अपने साथ गोरा बनाकर वापिस ले जाने। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वह मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सावरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनावे? बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र तो फिरना है, अब तुमको गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। ज्ञान का सागर प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती है, वह लौकिक बाप की थोड़े ही हो सकती है। बेहद के बाप की ही महिमा है। उनको ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाला आकर बनाओ। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं, रात दिन का फर्क रहता है ना। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे, ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। बाबा कहते हैं कि जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना की आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाबा ने क्या कहा कि कॉलेज ऐसा बनाओ
जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज मिलता है। बाप भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं। आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना? बाबा कहते तुम क्या बन रहे हो? मनुष्य से देवता। गायन भी है ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। यहाँ यह है मनुष्यों की दुनिया, वह है देवताओं की दुनिया। वह कहाँ? स्वर्ग, सतयुग। तो देवताओं और मनुष्यों में क्या है? रात दिन का फर्क है। दिन में देवताएं हैं, रात में मनुष्य हैं। दिन अर्थात ज्ञान और रात अर्थात अज्ञान। तो अज्ञानता में मनुष्य हैं और देवताएं दिन में हैं। सब भक्त ही भक्त हैं, पुजारी हैं। रात है ना, रात में क्या होता है? तो बाबा ने कहा सब भक्त ही भक्त हैं, पुजारी ही पुजारी हैं। अज्ञानता है तो यही करेंगे, भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि स्वयं का तो परिचय मालूम नहीं और बाप का भी नहीं मालूम, तो अंधश्रद्धा भक्ति चलती रहती है। तो कहा कि बच्चे अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, पुजारी से पूज्य बनते हो अर्थात रात से दिन में जाते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता, क्योंकि सबकी आत्मा की ज्योति जगी रहती है, फुल चार्ज। आत्मा जो है 100% प्योर। तो कहा प्योरिटी कितनी पावर होती है कि वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी भक्ति करने की जरूरत नहीं है। स्वयं ही देवात्मा बन गए, दैवी गुणधारी बन गए, तो भक्ति करने की जगह नहीं रह जाती। तो सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता, वहाँ है सब देवता। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं, वह है दैवी दुनिया। इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य, आगे तुम्हारी बुद्धि में यह थोड़े ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। किसको जानकारी थोड़ी थी। तुम बच्चों को भी बाबा कहते नहीं थी ये जानकारी कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कह देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है, क्योंकि रावण राज्य है सारी दुनिया में। यह सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा, बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े ही है। कितना अथाह धन था। बाप ने समझाया है, एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था, भारत को ही स्वर्ग कहा जाता है। अभी स्वर्ग कहेंगे? बाबा पूछते हैं, अभी भारत को स्वर्ग कहेंगे? अभी तो नर्क है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन नर्क कौन बनाते हैं? स्वर्ग कौन नर्क कौन बनाते हैं, यह भी अभी तुम जान गए हो। पढ़ाई पढ़ते हो, बाबा रोज समझाते हैं, रोज नई नई बातें बताते हैं। तो कौन जान गए? जो पढ़ रहे हैं वो जान गए, जो नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ नहीं मालूम। तो कहा यह भी सब तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वह भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं, और राम राज्य में तो क्या होता है? राम राज्य में तो सिर्फ एक ही राम राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं।
है ना। अभी तुम पढ़ रहे हो, यह पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है। जो ये पढ़ाई जो पढ़ रहा है उसकी ही बुद्धि में है। किसकी बुद्धि में ये पढ़ाई तब तक नहीं आ सकती जब तक वो बाप के सम्मुख ना आए। तो बाप कहते हैं वह तो है ही रावण राज्य में, राम राज्य होता है सतयुग में। बाप कहते हैं हम तुमको लायक बनाते हैं, फिर तुम नालायक बन जाते हो। परिस्थितियां, समय आता है, बदलता जाता है, जैसे जैसे वैसे वैसे तुम नालायक बन जाते हो, अर्थात बुद्धि में वो ज्ञान हट जाता है, देह अभिमानी हो गए। तो फिर कैसे कर्म करते हैं? विकारी कर्म करने लग जाते हो। नालायक क्यों कहते हैं? बाबा ने बोला नालायक क्यों कहते हैं? क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। कैसे? क्या करते हैं? देवी देवताओं के सामने जाके क्या गाते हैं? भक्ति में गाते हैं ना, हम नीच हैं, पापी हैं, अज्ञानी हैं, ऐसा गाते हैं। तो क्या किया? देवी देवताओं की लायक की महिमा गाई। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण निर्विकारी, ये देवताओं की महिमा गाई। और अपनी महिमा क्या गाई? हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं, ये अपनी महिमा गाई। तो कहा बाबा ने कि देवताओं की लायकी की महिमा गाते और अपनी नालायकी की महिमा गाते हैं। बाप समझाते हैं तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम ही मालिक थे क्योंकि लायक थे। और अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए, भाई बहन तो बनते हो ना। कहा बाबा ने अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए, भाई बहन तो बनते हो ना। वह कहते हैं यह घर फिटाते हैं, वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है। बिना सुने, बिना देखे, बिना समझे कुछ भी बोलते हैं, और जब समझ जाते हैं, स्वयं आके देखते हैं, तो फिर बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। तो कहा जब आते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो यहाँ समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझते हैं ना। इस सामने वाला व्यक्ति जो बताता है तो क्या अर्थ बताता है? सिर्फ वो जो देखा समझा, अपनी बुद्धि से जज किया और वही आपको दे दिया। तो आपके पास भी तो बुद्धि है ना उसको समझने की, तो आप स्वतः अपनी जाके उसको समझो। दूसरे की बुद्धि से जजमेंट करना ये तो गलत बात है। तो कहा फिर वही आकर जब शिक्षा लेते हैं तो यहाँ आने से समझते हैं कि नॉलेज तो बहुत अच्छी है। अर्थ समझते हैं ना। बाबा कहता अर्थ समझते हैं। भाई बहन बिगर पवित्रता कहाँ से आए? सारा मदार ही पवित्रता पर है। बाप आते ही है मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाप कहते हैं बाबा क्या कहते हैं कि बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ। क्या कहते हैं बाबा कि मैं किस में प्रवेश करता हूँ? बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ। यही 84 जन्म लेते हैं, लास्ट सो फिर फर्स्ट और फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक बताएंगे ना, मिसाल तो एक बताएंगे ना। तुम्हारी डिनाइस्टी बनने वाली है, जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अभी यह बहुत छोटा झाड़ है। बाबा कहते तूफान भी बहुत लगते हैं। सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं, ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं, यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं और यहाँ तो बाबा कहते यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं है।
जो नए नए धर्म पिता आते हैं वो जब अपना धर्म की स्थापना करते हैं तो इतने तूफान नहीं लगते जितने तूफान यहाँ लगते हैं, और यहाँ जैसे ही थोड़ा तूफान लगा और गिर पड़ते हैं, अर्थात बाप को छोड़, पढ़ाई को छोड़ चले जाते हैं, क्योंकि बाप कहते हैं कि वहाँ तो माया के तूफान होता ही नहीं है, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं, अर्थात पढ़ते पढ़ते ही बुद्धि माया में चली जाती है, और ये तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। बाबा कहती है और अच्छी पढ़ाई करेंगे तो फिर अच्छी रीति माया भी पेपर लेती है। तो कहा और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, तो वह भी हैरान करती है। सतयुग में यह नहीं होगा, दूसरा कोई धर्म में ऐसी बात होती नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं है। तो कहा भल सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती। यहाँ तो बच्चे एडॉप्ट होते हैं, कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो वर्षा भी खलास, हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं। फिर भी बाप रहम दिल है तो समझाते रहते हैं, कोई फिर से चढ़ जाते हैं। जो थमे स्थिर रहते हैं उनको कहेंगे महावीर हनुमान। तुम हो महावीर महावीर वीरनी, नंबरवार तो है ही। बाबा कहते नंबरवार तो है ही। बाबा कहते हैं सबसे पहलवान को महावीर कहा जाता है, आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही यह महावीर पैदा होते हैं जो विश्व पर राज्य करते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार, यह तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाप खोलते हैं, फिर ताला एकदम बंद हो जाता है। यहाँ भी ऐसे हैं, जिनका ताला खुलता है तो वह जाकर सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो। ऐसा नहीं कि तुम भी गटर में गिरो, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख हैं। क्या कहा बाबा ने? विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख हैं, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते हैं उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहा जाता है असुर। बाप कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए, और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाप हर बात बैठ समझाते हैं, तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पढ़ाई पर ही मार्क्स होते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। क्या कहा बाबा ने? यह है बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों का बहुत अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हम हैं स्टूडेंट, गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवानुवाद सिर्फ उन्हों को नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। भूल से श्री कृष्ण भगवानुवाद समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते हैं उनमें नंबर 1 यह है ना, यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं।
उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन्न। मनुष्य को देवता बनाने की हावी आदत लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है। सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। बाबा कहते हैं अभी जो कर सकते हो वो कर लो, पीछे क्या होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। फिर बाबा ने वरदान दूसरा पॉइंट बोला, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। फिर आज बाबा वरदान देते हैं, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है, आधा ही जमा होता है, और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसीलिए गंभीरता की देवी और देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएगी। क्या कहा बाबा ने? वर्णन करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएगी। इसीलिए जो भी किया है उसे बाप को समर्पित करो और शांत रहो, ज़्यादा बोलने की। आज का स्लोगन है, बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है।